डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच सियासी माहौल और गर्म हो गया है, जहां एक और मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले ताबड़तोड़ प्रचार शुरू कर दिया है। कृष्णनगर में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, झालमुड़ी मैंने खाई और झटका टीएमसी को लगा, और आगे जोड़ा कि 4 मई को मिठाई और झालमुड़ी दोनों बांटी जाएंगी। उनके इस बयान को चुनावी माहौल में एक प्रतीकात्मक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार का चुनाव केवल राजनीतिक दल नहीं बल्कि खुद जनता लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि जहां जहां भारी मतदान हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग अब बदलाव चाहते हैं और बहुत हो गया कि भावना के साथ मतदान कर रहे हैं। मोदी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की सफलता बताया और कहा कि दशकों बाद चुनावी हिंसा में कमी देखने को मिल रही है। उनके मुताबिक राज्य में भय का माहौल खत्म हो रहा है और उसकी जगह भरोसा ले रहा है। प्रधानमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राज्य में जंगल राज का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब जनता इस व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हो गई है और बदलाव के लिए मतदान कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने राज्य को लूटा है उन्हें जवाब देना होगा और भ्रष्टाचारियों का हिसाब होगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए कई वादों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें सालाना 36,000 रुपए की मदद और 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन शामिल है। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। मोदी ने दावा किया कि राज्य के विभिन्न वर्ग, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, व्यापारी और आम नागरिक सभी मौजूदा व्यवस्था से परेशान हैं और बदलाव की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग भयमुक्त वातावरण, बेहतर कानून व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन की उम्मीद के साथ मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि चुनाव ना तो वो खुद लड़ रहे हैं और ना ही केवल उनके सहयोगी, बल्कि ये चुनाव राज्य की जनता के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी वो जा रहे हैं लोगों से एक ही संदेश मिल रहा है कि अब बदलाव जरूरी है। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होना है और उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के तहत प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा जहां आक्रामक प्रचार के जरिए सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी अपनी उपलब्धियों के आधार पर जनता का समर्थन बनाए रखने की कोशिश में है। पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार बेहद अहम माना जा रहा है, जहां हर चरण के साथ राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सभी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।